जज़ाकुम अल्लाह खैरा। हज़रत अमीर शरीयत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलसल पौने 2 घंटे वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से और उसके मुज़िर असरात पर जो है हम लोगों को वाकिफ़ कराया, हम लोगों को आगाह किया। अब मैं कुछ सरकर्दा अफराद से जो है तासुरात लेना चाहूँगा, कुछ सवालात पूछना चाहूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ हज़रत मौलाना अबू सालेह कासमी साहब से, जो मदरसा रशीदुल उलूम कादी शरीयत हैं वहाँ पर। आपसे सवाल यह है कि उस छन्नी पर आप गुफ्तगू फरमाएं जिस छन्नी के जरिए से हम इस बिल को परख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह का करम है और बेइंतहा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं पहले भी हज़रत मेरे शरीयत दामत बरकातुहू आलिया की जो क़ुज़ात की खुसूसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ वर्कशॉप कराया गया था, उसमें मैं शरीक रहा हूँ और उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके हम लोगों ने नोट्स भी बनाए, जैसा कि उसमें खाका दिया गया था बनाने का। और ये दूसरी मर्तबा जब मैं अभी इस मीटिंग में ज्वाइन किया और शरीक हुआ हूँ, तो मुझे पहले से ज़्यादा इसमें बातें समझ में आई हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है। और ये एक पॉइंट जो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू आलिया ने दिया है कि जितनी भी तरमीमात हुई हैं, तकरीबन जो बड़ी तब्दीलियां हैं 44 और कुल मिलाकर 153 तब्दीलियां हैं, तो उन तब्दीलियों को हमको सेक्शन वाइज वो छल्ली जो हज़रत अमीर शरीयत ने दी है उनके मैयार पर उसको नापना है। अब जैसे इसमें क्या नाम है, इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वक्फ लाया क्यों गया। कोई भी नया कानून लाया जाता है तो उसके मकासद बताए जाते हैं कि फला फला मसला है या मकसद है, इसके लिए मैं कानून ला रहा हूँ। तो हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू आलिया ने बताया कि ये कानून तो लाया गया है, लेकिन क्यों लाया गया है अभी तक हुकूमत यही वाज़ेह नहीं कर सकी है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो मसाइल क्या है, वो मसला क्या है जिसको इस कानून के जरिए, इस बिल के जरिए से हुकूमत हल करना चाहती। हुकूमत का दावा तो ये है कि हम इस बिल के जरिए से वक्फ बोर्ड को मौसर बनाना चाहते हैं, फ़ाल बनाना चाहते हैं, बाइख्तियार बनाना चाहते हैं और जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन इसका पहला सेक्शन ही अगर आप देखिएगा तो मालूम होगा कि ये सारी बातें उसके पहले सेक्शन पर ही नहीं उतरती। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के अंदर ये कहा गया कि जुबानी तौर पर आप मुतवल्ली वक्फ का नहीं बना सकते, ये कहा गया है। तो अब सवाल यही हम उठाएंगे, हजरत मेरे शरीयत दामत बरकातुहू आलिया ने जो वो छल्ली दिया है कि उस छल्ली पर हम इस दफे को और इस तरमीम को छान के देखेंगे कि क्या इस तरमीम से और इस दफे से वक्फ की हिफाजत हो रही है, वक्फ फाल हो रहा है, मुतहर्रिक हो या क्या नाम उस बाख्तियार हो रहा है, और इससे वो कौन सी कमी है जो दूरी हो रही है। जुबानी तौर पर किसी को वक्फ की क्या मुतवल्ली बनाने से कौन सी कमी दूरी हो रही है। इसी तरह से सब सेक्शन क्या नाम सेक्शन 3 के सब सेक्शन 9A में ये कहा गया है कि कोई भी उस वक्त तक वक्फ नहीं कर सकता जब तक कि वो 5 साल तक इस्लामी जिंदगी पर जिंदगी गुजार ना चुका हो। तो अब फिर सवाल वही होगा हमारा, छलनी पर हम इसको छानेंगे कि भाई इससे वक्फ मौसर कैसे हो रहा है, इसको फाल कैसे बनाया जा रहा है, बहुत बहुत बाख्तियार शुक्रिया। कैसे बनाया जा रहा है, इससे कमियां कैसे दूरी हो रही है। तो इस तरह से अगर हम पूरी बिल को अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और हम को कहीं जरूरत पड़ेगी आवाम को समझाने की तो हम उसको भी पूरी तरह से समझा सकेंगे और ये उसके दिल में बात उतार सकेंगे कि बहुत खतरनाक कानून है। जज़ाकल्लाहु खैरा मौलाना अबू सालेह नदवी साहब। अब मैं मौलाना कलीमुल्लाह मजहर कासमी साहब, काजी शरीयत दारुल क़ज़ा रामगढ़ से दरख्वास्त करूंगा कि वो उन सवालात पर गुफ्तगू करें जो सवालात हर सेक्शन पर किए जाने हैं। मैं अब मौलाना याकूब कासमी साहब, मोहतमीम मदरसा रशीदुल उलूम गिरिडीह से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुद को अनम्यूट करें और इस पर अपने तासुरात का इजहार करें। और ये इंशाल्लाह ये जितने भी तासुरात हैं, ये सारे तासुरात जो है वो फ़िक्र नज़र टीवी पर इंशाल्लाह नशर भी किए जाएंगे। ये वेबिनार के ताल्लुक से जी जी। जो कुछ बातें आई ये माशाल्लाह काबिले कद्र हैं। जज़ाकल्लाह। अलबत्ता मकामी तौर पर वो लोग जो इस तरह वेबिनार में शिरकत नहीं कर पाते हैं या उनके साथ दूसरे मसाइल हैं, उनको वाकिफ कराने के जो तरीक़ेकार है और जो भी आज के ज़राए हैं उन तक भी हम लोगों को पहुंचना चाहिए और उन्हें भी वाकिफ कराना चाहिए।
بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ جی جی میں احتشام الحق احتشام الحق صاحب، جی ماشاء اللہ، میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا ہوں۔ آپ کے انالیسس جو فریم ورک انہوں نے دیا ہے یہ جی بہت کارآمد ہے۔ ایسے کسٹم الحمدللہ۔ یہ ہے، اس میں جو ہے موضوعانی کو طے نہیں کر سکتے ہیں، یہ قسم سے چل رہا ہے نا، لیکن اس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ نہیں، لکھت روپ پہ ہی ہم کر سکتے ہیں، موضوعانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایکولیٹی ہے، کیا یہ سبھوں میں کیا چینج کر سکتے ہیں ہم؟ اور دوسرے مذاہب میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ نہیں ہے، ایکولیٹی نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ ہمارا ریلیجیس رائٹ ہے نا، مذہبی ہے کہ جو ہم اپنے مذہب ہیں اس پر قائم رہ سکتے ہیں، اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ ریلیجیس آپ کیا ہے، اس طرح سے یہ جو انالیسس ہے نا، یہ بہت کارآمد ہے۔ اس پر ہم کسی بھی چیز کو امینڈمنٹ کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس پر لاگو ہو رہا ہے کہ نہیں، میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ ہم یہ پاتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں کہیں بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ہماری آزادی کے خلاف ہے نا، ہماری لبرٹی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر احتشام الحق صاحب۔ میں قاضی کلیم اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ یہ وقف کے بیداری کے حوالے سے ایک عمدہ پروگرام ہے۔ اس سے قبل ہم لوگ اسی نوعیت کے پروگرام میں منگیر میں شریک ہوئے تھے، اس وقت بھی احساس ہوا تھا کہ اس پر عام لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو خاص کر زمین کے سے نیچے سطح کے جو لوگ ہیں ان تک بھی ہم لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم لوگ کر لیتے ہیں تو اس میں بڑی حد تک کامیابی ہو جائے گی، چونکہ اتنی لمبی تحریک چل رہی ہے اور ہم لوگوں کی اس قدر محنت کے باوجود بھی احساس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک وقف کی شرعی اور قانونی حیثیت سے بھی واقف نہیں ہیں، اور جس نوعیت سے حضرت امیر شریعت صاحب نے اس کے نکات کو سامنے رکھا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ عوام میں بہت ساری باتوں کا عوام کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ ضلع وائز جس طرح کی اور یہ کمشنری وائز کوشش چل رہی ہے، یہ ہر کمشنری میں اس طرح کی کوشش چلے گی تو انشاءاللہ اس کا بہت حد تک بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مسلم انصاری صاحب، آپ اگر اپنی بات رکھنا چاہیں، تاثرات پیش کرنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوئی حضرت امیر شریعت کے بیانات کو سننے کے بعد، اور ان کے جو پوائنٹ ہیں اوقاف کے سلسلے میں اور حکومت کی جانب سے جو ہماری جائیداد کے اوپر پلاننگیں ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے، سن کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان کی قربانی کو، آمین۔ اور زیادہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء ائمہ میں اس کا علم بہت کم ہے، اس لیے اس موضوع کے تحت ہمیں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ میٹنگ کے ذریعے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، اور موضوعات ہمارے یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی میٹنگ کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ۔ ہماری جو 4 اسٹیٹ ہیں، صوبہ ہیں، اس میں کیا کیا گورنمنٹ کے جانب سے اوقاف کے سلسلے میں قوانین ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی روشنی آ جانی چاہیے، تاکہ ہمارے علم میں آ جائے کہ ہمیں کوئی زمین وقف کرنا ہو جو رہ گیا ہے جی اور گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس پہ جو ہے ناجائز ارادے ہوں تو اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی آنی چاہیے۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا سہیل قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود کو انمیوٹ کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم ماشاء السلام۔ اللہ، میں بہت خوش ہوں جناب، اور میری خواہش ہے کہ یہ پروگرام ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہو اور آف انشاءاللہ لائن موڈ تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ ترتیب حضرت اگر نے بنائی جائے- جتنی چیزیں بتائیں پر جی جی، اگر آف لائن موڈ ہو، ڈسٹرکٹ وائز ہو، ایک کانفرنس کے طور پہ، تو زیادہ ہی عوام جو ہے زیادہ متاثر ہوتے، زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے۔ ماشاءاللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوا اس سے،
मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जो है इससे फायदा उठाएं, इसलिए कोशिश की जाए, एक मेरी तरफ से राय रखी जाए। ठीक है सर। जज़ाकल्लाह खैरन। रहमतुल्लाह मुनव्वर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज पहली बार हज़रत अमीर शरीयत को जो है बराह रास्त लाइव आप देखने का मौका मिला। उनसे आपकी कभी मुलाकात आपकी हुई नहीं वीडियो मेरी। भी अगर आ जाती तो हम लोग थोड़ा देख लेते। असल में अभी मैं कहीं और हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ, तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकता। अलबत्ता जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि हजरत से बराह रास्त फेस टू फेस तो कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन आज बातें सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतासिर हुआ। और इससे पहले भी उनका एक मैंने वीडियो क्लिप वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड जो के बारे में, कि लोग ये कहें कि वक्फ बोर्ड स्टेट विद इन ए स्टेट, ये कितना जो है वाइल आर्गुमेंट है। ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो आमतौर पे क्या होता है कि हमारे जो दीनी तालीम याफ्ता हैं, मौलवी हजरात हैं, या जो उलमाए किराम हैं, वो अमूमन ये देखा जाता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स हैं, या जो कवानीन हैं, इन सब आर्गुमेंट से वो नावाकिफ होते हैं। तो ऐसे में हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो भारतीय कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखता हो, और वो जो है उसके मातहती में हमारी रहनुमाई कर सके। तो ये एक बहुत वक्फ बिल के ताल्लुक से बहुत बड़ा जो है अमली पेशरफ्त है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ज़मीनी सतह पे क्या काम हो रहा है इसके खिलाफ। मैं अभी गुजरात में था, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा फेस किया वक्फ बोर्ड के लिए, जो उसके बिल की हिमायत में जो लोग आर्गुमेंट देते हैं, जो एतराज़ात करते हैं, उसमें से सबसे जो मेन जो एतराज़ उनका ये है, शायद उसका जवाब नहीं मिला या मैं नहीं सुन सका, वो ये है कि उनका आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, आवाम, उनके जहन में ये बात भरी जाती है कि भाई वक्फ बिल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे हिंदुओं की जो है ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़प ली है, और अभी भी कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड ने। और वो बाज़ाब्ता इसके लिए एक सबूत भी फराहम करते हैं साउथ इंडिया से, केरला से, कि देखो केरला में फुला 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 मंदिर की ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड ने अपने नाम करा लिया। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है वक्फ बिल, ये चूंकि अवाम का एक जहन बनाने के लिए, उनकी जो है क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश करने के लिए उनको ये सब रहमतुल्लाह साहब, आपकी आर्गुमेंट। आवाज़ कट रही है। तो जो पब्लिक है, अवाम है, जी। उनका जो ब्रेन वॉश करने के लिए ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की जमीन को हड़प लिया है, उन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए वक्फ बिल आना चाहिए। मैंने ज्यादातर हिंदुओं को ये कहते हुए सुना है। तो अगर इस सिलसिले में अगर कोई एक रिसर्च वीडियो आ जाता, या हजरत अमीर शरीयत का एक रिसर्च बयान आ जाता कि वाकईतन ऐसा है, साउथ केरला में, आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की जमीन को वाकईतन कब्जा कर रखा है, ताकि इसका जवाब देने में आसानी हो। जब वो सबूत दिखाते हैं कि देखो केरला में फुला मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वक्फ बिल आना चाहिए, तो अब हमारे पास इसका कोई मुदल्लल जवाब नहीं होता है। तो अगर इस सिलसिले में भी रहनुमाई की जाए तो बहुत बेहतर होगा। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हजरत अमीर शरीयत को, कि उन्होंने बहुत एक बेहतर तरीका उन्होंने ये शुरू किया है वक्फ बोर्ड से, वक्फ बेदारी मुहिम जो चलाई है। और जैसा कि अभी ऊपर लोगों ने कहा कि हर स्टेट में, हर पंचायत में, पंचायत वाइज ऐसा होना चाहिए। और मैंने देखा है कि इसमें जो ज़्यादातर लोग शरीक हैं वो उलमाए किराम हैं या तलबा हैं। तो हमें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो असरी तालीम याफ्ता लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी इससे जोड़ा जाए, ताकि वो बेहतर तर्जुमानी कर सकते हैं। अगर उन तक ये बात पहुंचा दी जाए तो वो हमसे बेहतर वो तर्जुमानी लोगों तक कर सकते हैं। तो बस यही थी बस।